हेलो। वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैं किसी काम से बाहर गया था, तो इसलिए हम अपनी क्लास से दूर रहे। और आज जैसे ही मैं आया तो मैंने सोचा यार 2 दिन हो गए हैं, आप लोगों से मिलना चाहिए। और हमारी क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एंड समानुपात की चल रही थी, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं और सभी लोग आ जाइए, जुड़िएगा और बेहतरीन तरीके से रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इट्स ओके। अब हमारी डे बाय डे क्लासेस जैसे हम पढ़ रहे थे, बेहतरीन तरीके से वैसे ही पढ़ेंगे। इट्स ओके। तो अगर आप लोग, फिर मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही कम वीडियो देख रहे हो आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना कीजिए। प्लीज वॉचिंग नाउ वीडियो। जितना वीडियो को देखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट मिलेगा और हेल्पफुल होगा। चलिए, तो आज के सेशन को, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा हुआ था। इट्स ओके। दिस इज ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टुडे। इट्स ओके। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि कोष्ठक ए माइनस सॉरी बी माइनस ए का 30% इक्वल टू बी प्लस ए का 18% हो तो 18% हो तो अनुपात ए अनुपात बी बराबर होगा। तो हमें ए अनुपात बी मान निकालनी है। इस ओके, तो इसको तो सॉल्व आप इजी तरीके से कर सकते हो। बी माइनस ए कोष्टक बंद, इसको क्या लिखेंगे 30 इंटू 30/100। ये हमने प्रतिशत हटाया है। बी प्लस ए कोष्टक बंद इंटू 18/100। क्या हम 100 से 100 कैंसिल काट सकते हैं? डेफिनेटली काट सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। 30 का गुणा इसमें किया तो कितना हो गया? 30 बी माइनस 30 ए माइनस 30 ए माइनस इक्वल टू 18 बी प्लस 18 ए। तो ए देख लेते हैं हम, देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं? तो इस साइड पक्षांतर करेंगे हम, तो 18 बी प्लस 18 ए माइनस 30 बी माइनस किया प्लस 30 ए। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो 30 ए और 18 ए प्लस में दी गए, सो 48 ए माइनस माइनस 30 में से 18 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 12 ए 12 बी। इस ओके, एनी डाउट? तो 48 ए इक्वल टू 12 बी। तो बी बटे ए बटे बी क्या हो गया? 12/48। तो बाई छंग 48 नहीं, बाई छंग 48 नहीं होते हैं। बाई का 12 पंचों 32 36, 12 चौक 48 4। तो क्या निकल के आएगा? ए बटे बी इक्वल टू 1/4। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4। तो इसका रेशियो क्या निकल के आया? ए अनुपात बी आया, ए 1/4। दिस इज योर करेक्ट आंसर। हाँ देखिए, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को क्या करते हैं मेरे साथियों, सॉल्व करते हैं। एनी डाउट? डाउट हो करेक्ट, तो कमेंट के माध्यम से हमें इजी तरीके से आप लोग बता सकते हो। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन तरीके से उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। इसको सॉल्व करना है हमें। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। यदि सॉल्व नाउ सॉल्व यदि ए सॉरी यदि बी ए सॉरी यदि 3a प्लस 5b 3a प्लस 5b बटे 3a माइनस 5b इक्वल टू 5 हो तो a अनुपात b की मान निकालिए मेरे साथियों। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत सारी अप्रोच लगा सकते हैं, या तो आपको इन चार ऑप्शन में से ये ए का अनुपात है, बी का अनुपात है, तो ए का अनुपात यहाँ रख दीजिए, बी का अनुपात यहाँ रख दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, बराबर में 5 आ गया लेफ्ट हैंड साइड।
RHS साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो गए इस अनुपात को रखने से, तो आप समझ सकते हैं कि वो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 5 के इक्वल आ गया। अगर नहीं करना है सॉल्व कर लीजिए, अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज हम देख लेते हैं। कोई समस्या? तो क्या लिखा, 3a प्लस 5b और बटे में 3a माइनस 5b इक्वल टू 5। इसको ऐसा मान सकते हैं? डेफिनेटली मान सकते हैं। इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो क्या होगा 3a प्लस 5b इक्वल टू 5 का गुणा इसमें होगा, 1 का गुणा इसमें होगा, तो कितने 15a माइनस 15b। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 13a और इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे साथियों, ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20b। तो a बटे b क्या हो जाएगा 20/13, सॉरी 20 आई थिंक यहाँ 12 होगा, सॉरी 15 में से 3 गया तो 12 ही तो बचेगा, 12 करेक्ट। इसको काटा कितने से, 4 से 5 टाइम, इसको काटा 4 से 3 टाइम। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या निकल के आया, a अनुपात b निकल के आया 5:3। दिस इज योर करेक्ट रेशियो, बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन सीख रहे हैं हम, ठीक है, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक इट्स ओके। सेकेंड क्वेश्चन भी हमने सीख लिया, इस तरीके से अप्रोच लगानी है और इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बने मेरे साथियों, ओके करेक्ट। इसमें कुछ नया आप सीखेंगे, हम इसमें कुछ नया सीखेंगे, कैसे सीखेंगे वो चीज देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व, इट्स ओके। ये क्या लिखा हुआ है देखिए, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c है, तो एक बार मैंने लिख दिया a अनुपात b अनुपात c फाइंड आउट करना है, फाइंड द, एनी डाउट? जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसको मानते हैं कि 2a इक्वल टू k, तो a इक्वल टू k बटे 2, ऐसे हम b की निकाल लेंगे। 3b इक्वल टू k, तो b इक्वल टू k बटे 3, ओके। 4c इक्वल टू k, तो c इक्वल टू k बटे 4। एनी डाउट? निकाल लिया, तो हमने a अनुपात b अनुपात c निकाला, तो केस को हटा दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या निकाल के आएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको क्यों, जब आपको ऐसा अनुपात, दिस इज नॉट रियल रेशियो, ठीक है, ये रियल रेशियो नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, मैंने जैसे प्रीवियस क्लासों में आप लोगों ने सीखा हुआ है, मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। तो इनका क्या लेंगे, 2 3 4 का लेंगे हम एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे साथियों, 12। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इनका सारों का गुणा करेंगे, ठीक है, 12 इसके ऊपर लिख देंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम एक स्लाइड ले लेते हैं बेहतरीन तरीके से और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके करेक्ट। ओके, हमारे पास क्या निकल के आया, ए अनुपात बी अनुपात सी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इस ओके। इसका एलसीएम क्या निकल के आया, 12। 12 को हम क्या करते हैं, ऊपर गुणा कर देते हैं 1 में, तो 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। 2 से काटा 6 टाइम, 3 चौका 12, 4 टाइम 4 या 12, तो ये रेशियो आ गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी। दिस इज कॉल्ड ऑफ करेक्ट रेशियो, इस ओके। समस्या, कोई परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, ओके करेक्ट। इस यो बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4।
इसको सॉल्व करेंगे मेरे साथियों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिएगा। ओके, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बटे बी इजक्वल टू 1/2, बी बटे सी इजक्वल टू 4/5 है, तो ए प्लस बी बटे बी प्लस सी के बराबर होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी यानी 2:3, बी अनुपात सी 4:5। एनी डाउट? हम रेशियो बना लेंगे, हम रेशियो बना लेते हैं। ओके, तो रेशियो आपको दिखना चाहिए। रेशियो कैसे बनेगा वो चीज मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है। तो रेशियो हम बनाएंगे, इसके नीचे देखिए, इसके नीचे बी रख देंगे। यहाँ रेशियो बना के दिखा देता हूं मैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी की वैल्यू क्या दी गई है, 2:3, और बी अनुपात सी की वैल्यू दी गई है 4:5। लगा दीजिए भाई प्लॉटिंग मेथड। इसके बगल में जो प्लॉट खाली डाला है, तो 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। गुणा कर दिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 15। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी बटे में बी प्लस सी। ए की वैल्यू दी गई है 8, बी की वैल्यू दी गई है 12, बी की वैल्यू दी गई है 12, और सी की वैल्यू दी गई है 15। तो 12 और 8 20, और 15 और 12 27। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं आशा करता हूँ। तो 20/17 27 आपको कहाँ दिख रहा है, 20/17 ए इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या, कोई परेशानी? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजी तरीके से को बना सकते हैं। ठीक है, आपको मिलेंगे एग्जाम में, डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है मेरे साथियों, और आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। एनी डाउट? देखिए इसमें थोड़ा सा आपको कुछ अफोर्ड लगाने पड़ेंगे इस क्वेश्चंस में। कैसे अफोर्ड लगाने पड़ेंगे वो चीज देखिएगा। ए अनुपात बी इजक्वल टू सी अनुपात डी इजक्वल टू ई अनुपात एफ बराबर है 1:2 के। अब आप यह समझिए कि जो एक दिया हुआ है, देखिए मेरे साथियों, ए और ये एक दिया है और दो दिया हुआ है, तो एक किस किस का अनुपात है? ए जो फर्स्ट संख्या होगी, कौन सा पद है, अग्रपद, ये फर्स्ट पद। तो जो अग्रपद दिए हुए हैं, ए किसके इक्वल टू होंगे, 1 के। तो ए इजक्वल टू सी इजक्वल टू ई इजक्वल टू क्या होगा, 1। समझिएगा। और इस बी के इक्वल टू क्या होंगे, देखिए इजी तरीके से समझिएगा। बी और डी इक्वल टू और एफ इक्वल टू क्या होगा, 2। तो बी इक्वल टू डी इक्वल टू एफ इक्वल टू 2। पुट द वैल्यू। तो देखिए पी, इसमें से हमको पी क्यू आर, एनी डाउट? तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है भाई साहब, 1 प्लस, यहाँ क्यू सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 प्लस आर, ई की वैल्यू कितनी दी गई है, 1। अनुपात को तो हम बटे में लिख सकते हैं, और नहीं लिखना है तो यहाँ अनुपात में लिख दीजिए। यहाँ पी दिया हुआ है, समझिएगा, ध्यान से समझते जाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। पी की वैल्यू 2 प्लस, यहाँ क्या डी दिया हुआ है, तो Q इंटू 2 प्लस, बिल्कुल इजी तरीके से समझ सकते हैं आप। समझ में आया आपकी बात? यहाँ R इंटू 2। अब आप ये देखिएगा, आप इसको चीज को समझिएगा कि जब हमने इनकी इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं मेरे साथियों, 1। क्या निकल के आएगा, P प्लस Q प्लस R।
बटे में यही आएगा, नहीं आएगा? और बटे में हमने इसको लिखा तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या निकल के आएगा P प्लस Q प्लस R। ये दोनों कट गए, क्या बचा? 1/2। 1/2 इज द करेक्ट आंसर। इट्स ओके, जस्ट मिनट। करेक्ट, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे साथियों, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इसको की बेहतरीन इजी तरीके से डिजाइन किया हुआ, डी इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से यार ये सारी समस्याएं आप हमें शेयर कीजिए, तभी आप लोगों को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। और आप ऐसे ही भूत की तरह और भुलक्कड़ की तरह बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला जीवन में। याद रखिएगा, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं आप लोगों को, वो कितना भी गाइड कर लूं, कमेंट आपको करना अति आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आया होगा ये। मैं सारे क्वेश्चंस ऐसे लाता हूं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल, कि वो किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली आए हुए। यदि x अनुपात y इक्वल टू 2:1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ए की x की वैल्यू 2 है मेरे साथियों और y की वैल्यू 1 है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो x की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू दी गई है 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 × 2 कितना होगा मेरे साथियों, 4 और माइनस 1, 4 प्लस 1 क्या होगा, 4 में से 1 गया 3, 3/5, क्या निकल के आया, 3:5। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 3:5 ए दिया है, ए। वेरी इजी क्वेश्चन है, इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज योर होमवर्क। हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं मेरे साथियों, ओके। इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ये भी होमवर्क में है, ये भी हम लोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, इसको आप लोग कीजिएगा। अरे सारे क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं, क्या बात है यार, ये भी रिपीट है यार। इस ओके, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करें। ग्रेटेस्ट रेशियो बोल रहा है आपसे। ग्रेटेस्ट रेशियो का मतलब ये होता है कि इसमें पूछना है आपको सबसे बड़ा भिन्न कौन है। एक अनुपात है जो एक भिन्न है, जो अंश और हर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप लोगों को इजी तरीके से, मैंने फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को बताया हुआ था, अनुपात दिस इज कॉल्ड ऑफ न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर, इस ओके, अंश बटे हर, करेक्ट। इसको लिखेंगे हम, इसको क्या लिखा हुआ है, 10/18, 7/21, 12/16 और 8/20। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने काटा तो कितनी बार काटेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा बना लें थोड़ा इजी। इसको काटा 2 से तो 5 बार, इसको काटा 2 से तो 9 बार, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया, 1/3। इसको काटा मैंने तो ये कितनी बार, 4 बार, सॉरी हाँ 3 बार, 4 से काटा तो ये 4 बार।
इसको 4 से काटा तो 2 बार, इसको 4 से काटा तो 5 बार। इस ओके, थोड़ा इजी बना लिया हमने। अब भाग लगाइए, 9 का भाग लगाएंगे तो 0.9 फिर 9 यही होगा, नहीं होगा? ये कितना होगा 0.33, ये कितना होगा 0.8, 7 चौको 28, 29, 30, 2 सात ही कम 4 कम 4 चतुर्भुज चौथी बार 4 चौको 16, तो कितना निकल गया 0 पॉइंट इतना। ये कितना 0.4। अब आप खुद ही बताइए इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन नजर आ रही है आपको? ये नजर आ रही 0.74। 0.74 किसकी वैल्यू है? 12 बटे में इसकी है 12 बटे में 16, और 12 बटे 16 यानी 12:16। दिस इज लार्जेस्ट रेशियो। कोई समस्या, कोई परेशानी? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़े हम कल हम जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे हम उनका, थोड़ा लेवल जो हमने सीख लिया है, कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, कल हम जो क्लास पढ़ेंगे वो बेहतरीन तरीके से डिजाइन की हुई क्लास होगी मेरे साथियों। इट्स ओके, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो आ गया तो देख ही लेते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये लोग ये क्वेश्चन आप लोग सभी पे बनना चाहिए मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, यदि 14,250 को ए तथा बी में बांटना है, और ए तथा बी का अनुपात क्या दिया है? 3:2। यानी ए की जो वैल्यू है, ए के कितने भाग हैं? ए को कितने भाग मिल रहे हैं? इसमें से 3 भाग। और बी को कितने भाग मिल रहे हैं? कितने भाग? 2 भाग। यानी कुल बोला जाए, देखिए बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं मैं, कुल भाग, कुल, तो कुल क्या होगा? 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी दी गई है? कुल कितने भाग हैं? 5, और बटे हुए हैं ए और बी में। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी दी गई? 14,250। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 5 दूना 10, 8 5 40, 5 25, यानी 2850 एक की वैल्यू। तो ए की वैल्यू, ए का भाग क्या होगा? 3 दिया गया है, 3 इंटू 2850। और बी की वैल्यू क्या होगी मेरे साथियों? 2 इंटू 2850। सोल्व कर दीजिए, 3 का गुणा करेंगे 2850 में, सो 0 की 5 15 की 5, 8 ती 24, 1 25 की 5, हासिल का 5, 3 दूना 6, 7 8, यानी 8,550। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है। अगर बी की वैल्यू पूछता तो ये निकाल देते आप। करेक्ट, दिस इज योर करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े मेरे विद्यार्थियों, मेरे साथियों। दिस इज योर बेहतरीन क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप कीजिए। इस आज की क्लास का इस तरीके से का पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, तो आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। इस ओके, इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्यारा सा नजर आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिएगा। ओके, सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अनुपात दिया है 4 की पावर 3:5, 3.5 अनुपात 2 की घात 5। तो जब इसको क्या लिख सकते हैं मेरे साथियों? ये समान बना लेते हैं। देखिए पहले, कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने घातांक अंकगणित पढ़ी हुई थी, तो उसमें इजी तरीके से सीखा हुआ है। तो 4 की पावर 3.5 बटे में 2 की पावर 5। इस ओके। अब हमें ये बताइए कि जब बेस समान हो तो घात में भाग में घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। घट जाती है, नहीं घट जाती हैं? तो बेस तो समान है नहीं है, तो बेस समान बनाएंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, और कोष्टक 3.5 बटे में 5
2 की पावर 5, 2 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 बटे में 2 की पावर 5। कोई समस्या, कोई परेशानी? मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, बेस समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो 2 की पावर 7 माइनस 5, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 7 में से 5 गया तो 2 बचा, बचा नहीं बचा, और बटे में 1 भी लिख सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं लिखना है तो क्या आ जाएगा, 4 दशमलव सॉरी 4 अनुपात 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 बटे में 1। 4 बटे को 1 को क्या लिख सकते हैं, 4.1। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इस ओके मेरे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। इसमें हम थोड़ा सा अब कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन है, और इसमें इसके बाद हम जो क्लासेस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे मेरे विद्यार्थियों नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हम एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे। बेहतरीन है, इस पे आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, हर एग्जाम में मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, एक सीरीज बनती है, और दो नंबरों के बीच में, दो संख्याओं के बीच में समान डिफरेंस होता है। लेकिन इसमें देख लेते हैं, हम अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लग रहा है तो लगा देंगे, नहीं लग रहा है तो दूसरा मेथड से सॉल्व करें। अनुक्रम 1, 3, 6 और 10, ये 5वें और 6वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 4 पद दिए गए भाई साहब, दिए गए नहीं दिए गए, और एक 5वां पद, समझिएगा मेरी बात को, एक 5वां पद यहाँ आना है और एक 6वां पद यहाँ आना है। इस ओके, इसमें देखिए कितने का अंतर है, 1 से 3 हो गए तो 2 का अंतर, 3 से 6 हो गए तो 3 का अंतर, और 6 से 10 हो गए तो 4 का अंतर। अब मुझे यह बताइएगा, आप 10 से कितने एक एक बढ़ रहे हैं तो 5 का, तो कितने हो जाएंगे यहाँ, 15, 15 संख्या हो जाएगी। यहाँ कितना का, 2, 3, 4, 5 तो 6 हो जाएंगी, तो 6 15 में जुड़ जाएंगी तो 21। अब ये 5वां पद है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर, ये 5वां पद है और ये 6वां पद है, ये 6वां पद है। तो दोनों 5वां और 6ठे पद का अनुपात, तो संख्या क्या दी गई है, 15 अनुपात 21। काटिए, 3 से काटा तो कितनी बार कटेगा मेरे साथियों, 5 बार, और 3 से काटा तो कितनी बार कटेगा, 7 बार, तो 5 अनुपात 7। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 5 अनुपात 7। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बट अभी जो मैंने सिखाया हुआ है आपको, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं लेके, दिस इज योर नेक्स्ट क्लास में हम इनको, इन टॉपिकों को पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। आप भी याद करोगे कि हाँ हमने कभी सीखा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, मैं आपसे वादा करता हूँ ये। तो आज का जो सेशन हमारा है, बस इतना ही रखेंगे हम, थोड़ा सा समय का अभाव होने के कारण कल से हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पीपीटी तैयार नहीं होने के कारण मैंने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे क्लासों के, उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाने की, क्योंकि आप लोगों से कनेक्टिविटी बनी रहे, आप लोगों से कुछ वार्तालाप हो सके आज। तो मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे साथियों, अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कल से या अगले मंगलवार को मैं एक टेस्ट सीरीज रख रहा हूँ हमारे प्ले स्टोर पे, जो हमारा ऐप है एक्सपर्ट मैथ, एक्सपर्ट मैथ क्लासेस बाय प्रमोद सर, इस ओके, उसको डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से और टेस्ट सीरीज लगाइएगा। मैं टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़िएगा। और समय कम होने के कारण जब तक आप टेस्ट से अपने आप को नहीं आकलन करोगे, जब तक ऐसे ही भटकते रहोगे, कितना भी पढ़ लो आप और ना भी पढ़ो, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने आप का आकलन करना है। ठीक है, अपने आप को देखना है कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, हम पे क्या क्या बन रहा है, हमें किस किस टॉपिक्स में अभी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इस ओके, तो
मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे प्ले स्टोर पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद आपको हमारे प्ले स्टोर की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप हमारे अ, ऐप्स को ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप उसको साइन अप कीजिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के। इट्स ओके? इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से वहाँ करंट अफेयर भी देख सकते हो। उसमें हमारे 1500 प्लस एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ क हम लोग डिज़ाइन करते हैं डे बाय डे, हमारी टीम। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि हमारे ऐप पे भी जुड़िएगा आप और बहुत कुछ आप लोगों को आप लोगों की मैं वादा करता हूँ कि 80 प्लस मार्क्स आएँगे अगर हमारी टेस्ट सीरीज़ आप लोग इस तरीके से मैंने टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन की हुई है कि आप लोगों के 100% सिलेक्शन होगा। अगर आप उन टेस्ट सीरीज़ को लगा लेते हैं तो। मैं भी यहाँ करवाऊँगा हर मंगलवार को आई थिंक एक टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करवाने की अवश्य कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, हैप्पी रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय बाय।